क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ कोस्टिज्म की न्यू वीडियो। इससे पहले मैंने लुकिज्म की नया पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, हेल्थ पैराडाइज अपलोड कर चुका हूँ और मैनेजर किम भी अपलोड कर चुका हूँ। बाकी ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं नॉर्थ गैंग बुक के कुछ अल्टीमेट कैरेक्टर्स को जो काफी मजेदार है, काफी ज्यादा पावरफुल है। तो क्यों ना वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दो। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अभी 9,300 समथिंग अराउंड है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर बीच का सीन है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग बीच पे आ चुके हैं। यहाँ पर हारू सबसे ज्यादा खुश होता है। वो कह रहा होता है कि मजा आ जाएगा और वो पानी में सीधा डुबकी मार लेता है। और सियोन बात कर रहा होता है कूजा से कि भाई साहब 3 दिन की ट्रिप है, देखते हैं मजा करेंगे। और आज पता चलने वाला है कि हारू लड़का है या लड़की सच में है क्या। वो हमेशा छुपाता रहता है, पता नहीं वो कहता तो लड़का है लेकिन वो लड़के के हिसाब से बहुत सुंदर है, तो कह नहीं सकते कि वो सच में लड़का है या नहीं है। चलो देखी जाएगी। और हम देखते हैं अगले सीन में हारू कपड़े चेंज करके बैठा होता है और सियोन वगैरह कहते हैं अभी इतनी जल्दी एक और बार कर लेना चाहिए, हमें पता ही नहीं चला। इतने में वो कहता है मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर कुछ कहता है अभी हमारे पास 3 दिन और टेंशन मत ले, बट सियोन कहता है यार एक बार और कर लेना, बट वो साफ साफ मना कर देता है। और इधर हम देखते हैं ये दोनों शो ऑफ करने लग जाते हैं, युग्योमना और हाचिन को। भाई क्या बॉडी लग रही होती है इन दोनों की। ये दोनों कपड़े उतार के मस्त रेडी हो रहे होते हैं। इतने में सियोन सोच रहा होता है चलो ये तो अच्छी बात है, युग्योम तो मजे कर रहा है लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा कि जियोक का क्या सीन है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी बिल्ड करनी है इन दोनों के अंदर, फ्रेंडशिप बनानी है। और फिर बाद में सियोन आके युग्योम के कंधे दबाने लग जाता है और कहता है कभी भी किया था कि सियोक ने। नहीं ना, मैं करता हूँ तेरे लिए। और एकदम से ये कैमरा कार्ड यूज कर लेता है जियोक के लिए, उस लड़की के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं इतना प्यारा सा पैनल और एकदम से थोड़ा सा बैक आता है। हमारे लिए तो प्यारा ही है लेकिन सियोन के लिए ये पैनल प्यारा नहीं होता क्योंकि वो डायोन होती है इसकी बहन। और यहाँ पर ये बंदा जोर से मारता है और कहता है डायोन दूर हो। इतने में वो कहता है अरे यार ये सॉरी वो यहाँ पर छोटा सा बग था, मुझे माफ कर। सियोक ने कभी तेरे लिए बग नहीं पकड़ा होगा ना, मैं बड़ी बड़ी आदमी हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कूजो और ये बैठे और यहाँ पर ये तीनों मस्त खेल रहे होते हैं पानी में। और ये बात कर रहे होते हैं कि जो लड़कियां होते हैं वो काफी जल्दी दोस्त बन जाती है लेकिन घर जाने के बाद कभी कांटेक्ट ही नहीं करती एक दूसरे से। लेकिन हारू क्या कर रहा है इन लड़कियों के साथ, हारू क्या कर रहा है। फिर हारू इसलिए यहाँ पर है क्योंकि वो बंदा हाजुन और युग्योम के साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये ओवरली श्रेडेड है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस पे कूजा कह रहा होता है डायन ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, ये बंदी इतनी ज्यादा सोशलाइबल कब हो गई यार, बढ़िया लड़की हो चुकी है। सियोन कहता है हाँ मतलब ज्यादा ही होगी, मुझे भी नहीं देखना था इतना तो। और यहाँ पर जियोन की जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज हो जाती है और दूसरी तरफ युग्योमना की भी लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है। और फिर सियोन सोच रहा होता है अच्छी बात है, चीजें अच्छी चल रही है। और अब मैं सोचता हूँ इस बारे में कि कैसे जियोन ने बोला था कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, इस बंदे ने बोला था हमें फंड लेके आना है, फंड फॉर क्रू लेके आना है, क्योंकि क्रू चलाना मुश्किल काम होता है, छोटे बिना पैसों के नहीं चलता यार ये सारी चीजें, इसे बिजनेस की जरूरत होगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हारू आता है और वो कहते हैं आजा ज्वाइन कर ले हमें। भाई ये छोरी ही है, मैं कह रहा हूँ ये छोरी है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और फिर बाद में ये लोग मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं अगला सीन ये है नॉर्थ गैंग बुक का, पूरी की पूरी बिल्डिंग है नॉर्थ गैंग बुक की। यहाँ पर डैनियल है और ये बंदा मस्त अपना चेस खेल रहा होता है लेकिन एक बंदा आके बताता है कि आपने पूछा था ना सियोन कहाँ पर है। वो बंदा बीच में अपने क्रू के साथ मजे कर रहा है। ये कहता है कितना पागल लड़का है, चलो छोड़ो जो भी है आगे बताओ। ये बंदा फिर बताने लग जाता है कि मेरे को एक अजीब सी बात पता चली है, सुन लो आप। जो हमारा हारू सियोन है रैंक 39 नॉर्थ गैंग बुक हाई वाला, वो बंदा पता नहीं कैसे डिफेक्टेड लग रहा है। वो वेस्ट गैंग बुक हाई के अंदर पता चल रहा है ऐसा कि वो वहां पर है लेकिन एट द सेम टाइम वो बंदा बीच में भी और यहाँ पर भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर डैनियल पैक कहता है अबे यार इतना किसी ने प्रोवोक किया नहीं है हमें कभी किसी ने, चलो देखते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि हारू काफी ज्यादा बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि हारू सच में अपना ये वाला वो वाला हारू है या नहीं है। हारू पता नहीं अजीब से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर सियोन के हमने बोला था कि तू पूल हॉल में चला जा, हारू बन के चला जा, मस्त वहां पे रह जब तक मैं कांटेक्ट ना करूं। और जैसे कुछ ऐसा लगे कि वहां से कुछ गड़बड़ हो रही है तो मेरे पास आ जाइयो, ठीक है, तू ट्रस्ट कर सकती है इसलिए चली जा। बट अगले सीन में यहाँ पर डैनियल आ जाता है। लोग कहते हैं सर आप यहाँ पर कैसे, इसकी इज्जत बहुत ज्यादा है। और ये डैनियल पार्क नहीं है, ये डैनियल है, वो भी नॉर्थ गैंग बुक वाला। और जब ये यहाँ पर आया था तो सब लोगों की गीली हो जाती है क्योंकि सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं इसे देख के। फिर हम देखते हैं ये बंदा हारू से मिलने आया होता है और हारू को देख के शौक था। वो कहता है वाह यार कितनी अजीब सी बात है, हारू मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, क्या बात है यार। मतलब ये है तो हारू लेकिन फिर भी ये हारू नहीं है। सारे लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हो। इतने में डैनियल कहता है क्या तू मेरे लिए वेस्ट गैंग बुक का क्रू अभी कहाँ पर है ये पता कर सकता है। ओ भाई साहब अब देखो क्या होने वाला है। फिर अगले सीन में सियोन मस्त यहाँ पे सो रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्लाउड समन हो जाता है और क्लाउड वीनस बन के आता है और चटाचट चाटे चाटे और कहता है मास्टर उठो 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 उठो। ये कहते हैं क्या हो गया, कैसी इमरजेंसी है। फिर वीनस बताती है कि जो सेकंड इन कमांड है नॉर्थ गैंग बुक का वो पूल हॉल आया था और हारू से मिलने आया था और उसने बोला कि तू हारू है भी या नहीं, है अजीब सी बात है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे सियोन कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो बंदा हारू से मिलने
मिलने क्यों आया होगा, मुझे कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है इस चीज के पीछे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें खुद ही पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा यार। लेकिन अगर नॉर्थ गैंगबुक हाय हमें ढूंढ लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। अबे हारू कहाँ है, जल्दी बता। और अगले सीन में हारू यहाँ पर लेटा होता है और उसके ऊपर डायोन होती है और ये बंदी साफ साफ एक चीज बोलती है, इस चीज को ज्यादा ड्रैग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मुझे सच बता, क्या तू लड़का है या लड़की है। भाई ये तरीका पूछने का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, डोंट यू थिंक गाइस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है पूछने का। अब यहाँ पर इस बंदी ने इसको घेर रखा है और साफ साफ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मुझे नहीं पता तू क्या है। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि सी कितना ब्यूटीफुल है, फलाना धमकाना। हारू बात कर रहा होता है, मुझे नहीं पता सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब फालतू बात कर रहा होता है, ये लड़का है, लड़कों को लड़कियों के सामने फालतू बात करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर ये लड़की बस एक ही चीज सोच रही है कि चक्कर क्या है, ये लड़का है या लड़की। और डायन साफ साफ कह देती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ, जब तूने मेरे को बचाया था ना उस दिन से, क्या तू लड़की सच में है। ये कहता है मैं लड़की नहीं हूँ यार, मैं लड़का हूँ। जिसपे डायोन पूछते फिर तू बाल क्यों बड़े कर रही है, पागल है क्या। जिसमें हमारा हारू बताता है कि बाल एक्चुअली एक मेरा सलून है और वहां पर जो आंटी है उनसे ही मेरे को बाल कटवाने हैं, अभी वो सिक है, जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे बाल कटवाऊंगी। और ये आंटी और कोई नहीं है, ये जोहान सियोंग की मम्मी है। जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को क्योंकि जोहान सियोंग की मम्मी, जल्दी लाइक करो। और हारू कहता है कि मुझे पता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर मैं उनसे बाल कटवाऊंगा। और यहाँ पर ये बंदी एकदम से धक्का दे देती है और कहती है क्या कह रहा है। और ये चीज बहुत अजीब हो रही होती है, यहाँ पर साफ साफ ये कहते हैं मुझे सच्ची सच्ची बता तू लड़का है या लड़की, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा। इतने में हारू कहता है अगर तू इतनी ही ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए, मुझे नहीं पता पहले तो क्यों है, लेकिन अगर तेरे को इतना ही जानना है तो मैं तेरे को बता देता हूँ, आई एम। अब इसने कुछ ऐसा बोला है जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये शायद लेस्बो या फिर गे ऐसा कुछ ही है, ये लड़की भी नहीं है ये लड़का भी नहीं है, क्योंकि इस चीज को अगर उन्होंने हाइड किया है तो ऑब्वियसली यही सीन होगा ना। इतने में हम देखते हैं ये लड़की शॉक्ड है। उसके बाद यहाँ पर सुयोन भागता हुआ आता है और कहता है हारू हारू हमारे पास एक दिक्कत है, मेरी बात सुन। हारू कहते हैं क्या हो गया, वेस्ट गैंग बुक में जाना है, क्या हो गया, इस गैंग बुक आ गया लड़ने के लिए। इतने में सुयोन कहता है नहीं नहीं नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ यार, मेरे को सांस नहीं आ रही। एक नॉर्थ गैंग बुक का बंदा आया था और वो तेरे को ढूंढ रहा था, क्या चक्कर है, समवन नेम्ड डैनियल वो तेरे को ढूंढ रहा था। ये बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ये लोग पूछते हैं तेरा रिलेशनशिप क्या है डैनियल के साथ, पूरा का पूरा बता हारू सियोंग, क्या रिलेशनशिप है। डैनियल सेकंड रैंक वाला है, वो तेरे से क्यों कनेक्ट है, मतलब क्या क्या कंसर्न क्या है उसका। ऑफ कोर्स वो मेरे से भी मिलना चाहता होगा, सुयोन किम से भी मिलना चाहता होगा, लेकिन वो तेरे से क्यों मिलना चाहता है भाई, ये बकवास बहुत करता है। सुयोन सिंपली पूछता है तेरा रिलेशनशिप डैनियल के साथ क्या है, जरा मुझे बता देगा। अब यहाँ पर हारू का कोई एग्जैक्टली रिलेशनशिप है डैनियल के साथ, पास्ट वाला रिलेशनशिप, नॉट लाइक लवी डवी बट कुछ रिलेशनशिप है। इतने में हारू कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये चीज अगली बार बता दूं तो नहीं चलेगा, प्लीज मैं नेक्स्ट टाइम बता दूं। इतने में हाजुन पूछता है तो इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है, लेकिन सुयोन रोक देता है, कहता है स्टॉप स्टॉप ना बेटा, लड़की को परेशान नहीं करेगा, आज अगर छोरी बात नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी, हम बाद में बात कर लेंगे, इसको परेशान नहीं करेगा कोई। और फिर बाद में सियोन से हाजुन बात कर रहा होता है कि भाई हम कैसे डील करेंगे, डैनियल को कैसे संभालेंगे। जिसपे सियोन कहता है हमें हारू को छुपाना पड़ेगा और पहले मैं खुद ही मिल लेता हूँ डैनियल से, मोस्ट प्रोबेबली यही एक बेटर ऑप्शन होगा। अभी हम उनसे फेस नहीं कर सकते, नॉर्थ गैंगबुक बहुत पावरफुल है जितना मुझे पता है, पहले हमें बात करनी पड़ेगी तभी चीजें ठीक होंगी। इतने में हाजुन बोलता है मुझे नहीं पता कि वो आदमी कैसा है, डैनियल कैसा है। जिसपे सियोन कहता है उसके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि बस अपने साइड वाला है, डैनियल पार्क जैसा है, बहुत प्यारा सा बंदा है, एक नाइस सा लड़का है। इतने में हाजुन यहाँ पे चल पड़ा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की भी है और ये लड़की पता नहीं अपनी स्वॉर्ड लेके चल रही होती है। और यहाँ पर कूजा पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, ये कहती है अरे तू चल रहा है पागल। ये कहता है हाँ वो तो सच है, लेकिन आपने मुझे ऑलरेडी इम्प्लिसिट परमिशन तो दे ही दी थी। फिर ये पूछता है अरे आपने स्वॉर्ड क्यों ले रखी है, जिसपे ये कहती है सिर्फ यही एक चीज है जो मेरे पास है, मैं बिल्कुल बिट्रे हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। जब मैं अपने सेंसेस में आई तो मेरे को पता चला कि मेरे पास ये सिर्फ स्वॉर्ड है और कुछ भी नहीं है, तो प्लीज तू भी अपना डिस्टेंस मेरे से बना के रही हो क्योंकि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। इतने में कूजा कहता है अब समझ आया, तो तुझे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके यार। और यहाँ पर हम देखते हैं पानी की पूरी बरसात आ रही होती है भाई साहब, नदियां, ए भाई इतने नॉर्मल पानी में से इतनी बुरी तरह कैसे टिप ऑफ द वाटर आ सकता है, समझ ही नहीं आया। इतने में कूजा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है इट्स ओके यार, अगर तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती इट्स ओके, मैं धीरे धीरे करवा लूंगा ना, आई मेक यू ट्रस्ट अगेन, इट्स ओके इट्स फाइन, आई लाइक यू यार। ओ भाई इन दोनों की केमिस्ट्री भी जच रही है। और फिर वो लड़की हंसने लग जाती है और कहती है पागल लड़का, ओ भाई हंसी तो फंसी, समझ रहे हो ना। फिर हम देखते हैं अगले सीन में युग्योम ना बैठा होता है और वो मैसेज चेक करता है और यहाँ पर सियोक कैंग का मैसेज आ चुका है और सियोक ने लिखा है जब तक मैं पूछूं ना तो थोड़ा सा रही हो अपने आप में, ठीक है, मैं बता दूंगा क्या करना है कब करना है। फिर जाया हैन सियोक से पूछ रहा होता है कि तू मुझे कह रहा था कि तू कभी भी युग्योम को लेके आ सकता है, जिसपे सियोक कहता है हाँ हम दोनों काफी ज्यादा पास है, क्लोज है, हमारी कनेक्शन काफी अच्छी है। युग्योम ना बेचारा खामखा सियोन के पास गया
है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी शायद इस चक्कर में, वरना उसको मैं बुला सकता हूँ कभी भी। हम वेस्ट गैंगबुक को बिल्कुल अंदर से तोड़ देंगे, टेंशन मत ले मेरा भाई जाए। हाँ, इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा भगा भगा आता है और कहता है हमारे पास एक प्रॉब्लम है। डैनियल चल पड़ा है। ये कहते हैं क्या डैनियल कहाँ चल पड़ा है? डैनियल सियोन किम से मिलने के लिए चल पड़ा है। इतने में जायन कहते हैं इंटरेस्टिंग यार, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, डैनियल वेस्ट गैंगबुक को आज खत्म कर देगा। और डैनियल लिटरली सियोन किम और वेस्ट गैंगबुक हाई से मिलने आ चुका है और एक बंदा जो हारू है उससे भी मिलने आ चुका है और ये कहता है दिस शुड बी फन यार, मजा आएगा। लेकिन भाई बेटे तू क्या कर रहा है यहाँ पर हाजुन गु, तू क्या कर रहा है भाई? हाजुन की पर्सनैलिटी इज एन एपिक पर्सनैलिटी भाई, क्या बढ़िया पर्सनैलिटी इस बंदे की। ये बंदा खड़ा होता है, ये कहता है मेरा तो ठीक है लेकिन तू कहाँ पे जा रहा है डैनियल? डैनियल बोलता है मैं तेरे लीडर से मिलने जा रहा हूँ। जिसपे अपना हाजुन कहता है अगर तू उससे मिला और तूने डिसाइड किया कि तेरे को वो पसंद नहीं आया तो क्या करेगा? जिसपे डैनियल कहता है मैं उसको तोड़ूंगा, तोड़ तोड़ के मरोड़ दूंगा। फिर हाजुन कहता है इसका मतलब ये है मैं तुझे नहीं जाने दे सकता हूँ। डैनियल कहता है वाह, तो तू सियोन किम को प्रोटेक्ट करेगा मुझसे? और भाई इसकी पावर लेवल एक्सट्रीम पे चल रही है, इतनी ज्यादा है कि कैलकुलेट भी नहीं हो पा रही है। और डैनियल बोलता है जब तू सीओ कैंग को नहीं हरा पाया तो मुझे हराएगा, मजाक कर रहा है क्या? इतने में हाजुन कहता है शट अप यार और आजा लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। इस बंदे का पोटेंशियल पल्सेट कर रहा है, देखो क्या ही पाड़ देगा पोटेंशियल पल्सेट करवा के ये बंदा। जिस पे डैनियल पूछता है हाजुन तो सच में मेरे से लड़ना चाहता है यार, थोड़ा आराम से यार। इतने में हाजुन उसको बुरी तरह मारता है, बट हम देखते हैं डैनियल बहुत आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। और यहाँ पर एक आवाज चल रही होती है कि चीजें बदल चुकी है, तू वो वाला वो बंदा नहीं रहा, तू बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन मैं भी काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। डैनियल बोलता है क्योंकि तू आजकल बहुत लेजी हो चुका है। इतने में ये बंदा उसके फुट पे स्टेप करता है और बुरी तरह बॉक्सिंग करता है, बट हम देखते हैं डैनियल को कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये बंदा आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और ये कहता है चल मैं फिनिश कर देता हूँ। और ये एक पंच भाई, सिर्फ एक पंच मारा है इस बंदे ने। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हाजुन गु एक पंच के अंदर सुन हो चुका है। और हाजुन गु कहता है ये पहली बार नहीं है कि मैं इस बंदे से लड़ रहा हूँ, मैं पहले भी इससे लड़ चुका हूँ, लेकिन हम उस टाइम पे हम दोनों इवनली मैच थे। लेकिन आज ये क्या हो चुका है यार, क्या चल रहा है? और यहाँ पर डैनियल उसको मारते हुए कहता है बहुत प्रिडिक्टेबल है यार, टिपिकल बॉक्सिंग मूव्स, मजा भी नहीं आ रहा तेरे से लड़के। मुझे लगा ही था यार तू बहुत बदल चुका है, तू लेजी हो चुका है। वेल गुड एफर्ट्स यार। अब मैं सियोन किम से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं उसको कितना तोड़ूंगा। इतने में हाजुन वापस खड़ा हो जाता है और वो कहता है नो इल्ला, मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को। जिस पे डैनियल बोलता है बे यार तू पागल हो चुका है क्या? तू हाजुन गु किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पिट रहा है, आई कांट बिलीव इट यार। जिस पे ये बंदा कहता है अभी मेरा काम हुआ नहीं है, मैं तेरे से लड़ूंगा। डैनियल कहता है यार कितना ज्यादा सेल्फिश एरोगेंट हाजुन, कितना प्यारा हाजुन था वो जिसे मैं जानता था। तू सैक्रिफाइस कर रहा है अपने आप को किसी और के लिए, सियोन किम के लिए। जिस पे हाजुन कहता है क्योंकि वो बंदा ट्रांसपेरेंट है। ये कहते हैं क्या ट्रांसपेरेंट? अब यहाँ पर ये बताता है कि सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें यूज करते हैं, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अलग है। वो बंदा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो कोई भी गेम्स नहीं खेलता लोगों के साथ, वो बहुत प्यारा है। ये कहते हैं अबे क्या ट्रांसपेरेंट बावली बीच क्या बोल रहा है यार तू? और हाजुन कहता है कि वो बंदा बहुत ही अलग लीग में है, बहुत बेटर है तुम सब लोगों से। सियोन किम किसी को भी ऐसे ही जज नहीं कर लेता, किसी को ऑब्जेक्ट नहीं समझ के बैठा। सियोन किम कुछ भी छुपाता नहीं है, किसी को ठगता नहीं है। तुम लोग जैसे हो ना गंदे, वैसा वो नहीं है। वो बंदा बहुत अच्छा है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करता है। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको अपना क्रू का हेड बनाऊं और मैं उसके नीचे काम करूं, इतना भी बुरा नहीं है। और ये बंदा यूज कर लेता है कीसी फाइटिंग मेथड जो काफी पावरफुल है। और ये बंदा कह रहा होता है सियोन किम यूनाइट करेगा गैंगबुक को चाहे कुछ भी हो जाए, और तू उसे टच नहीं करने वाला है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एडवाइजर साफ साफ कह रहा होता है कि भाई मेरी बात सुन, तेरे को बिल्कुल भी नहीं लड़ना डैनियल पार्क से, नॉट पार्क से, सॉरी यार लुकिज्म की आदत ही, डैनियल से नहीं लड़ना। सियोन कहता है क्यों नहीं लड़ना? जिसपे वो बताता है सिंपली अगर मैं कहूँ वो एक मॉन्स्टर है, अगर तू उससे लड़ने जाएगा तो तू पूरा का पूरा वेस्ट गैंग बुक पिटवा के बैठा होगा, कोई भी कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, तू ही पिटने वाला है। अगर पूरा गैंग बुक भी आके उसके ऊपर अटैक कर दे नॉर्थ को साइड करके तो कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। सियोन पूछता है अबे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार हमारा? फिर बाद में एडवाइजर बताता है जो नॉर्थ गैंग बुक के हाई रैंकिंग फाइटर्स है ना, वो अलग लेवल के मॉन्स्टर है भाई, बहुत बहुत पावरफुल है। मतलब हम लोगों ने सब कुछ कोशिश कर के बेचारे सीओ कैंग को हराया, जबकि वो बंदा कुछ भी नहीं है डैनियल के सामने। तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट गैंग बुक के सेक के लिए हमें उससे लड़ना चाहिए, इसलिए प्लीज उससे दूर हो जाना, उसके पैरों में पड़ जाना, चाहे कुछ भी हो जाए उससे मत लड़ना। और फिर सियोन कहता है यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी, पहले मैं हारू को छुपाता हूँ। और ये बंदा टेबल के नीचे हारू को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन टेबल के नीचे देख रहा होता है कि हाजुन गु का जो पोटेंशियल है वो पल्सेट हो रहा है, वो बुरी तरह बढ़ रहा है और इसने कैमरा कार्ड यूज कर रखा है। और ये देख रहा होता है क्या फाइट है यार, हाजुन इस बंदे से लड़ रहा है, ये ऑल ऑफ अ सडन है, क्या ये जानता है मतलब क्या चक्कर क्या है? इतने में कूजा बोलता है तू हेलुसिनेट कर रहा है क्या कुछ? जिसपे सियोन कहता है चुप हो जा 2 मिनट रुक, हारू को ले छुपा और मैं आ रहा हूँ। और ये बंदा फटाफट भाग जाता है। ये कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नॉर्थ गैंग बुक इतनी जल्दी वेस्ट गैंग बुक पे आ जाएगी। क्या वेस्ट गैंग बुक का रन लक सच में रन आउट हो चुका है? क्या वेस्ट गैंग बुक खत्म होने
होने वाला है। और यहाँ पर डैनियल ने हाजुन को तोड़ दिया है भाई साहब, एक पंच नहीं ले रहा हो डैनियल, इतना पावरफुल है ये बंदा। और यहाँ पर हाजुन वापस मारता है, बट हम देखते हैं डैनियल सिर्फ बेइज्जती कर रहा होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। डैनियल ने इतने सारे लोगों को मारा है, बस पूछो मत, ये एक्चुअली एक छोटा सा दूराभास है, ओनली फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाई है अपने हाजुन ने कि ऐसा भी हो सकता है मेरा पूरा को पूरा क्रू खत्म हो जाए, इसलिए मुझे लड़ना पड़ेगा। पर हम देखते हैं यहाँ पर हाजुन गिर चुका है और डैनियल कहता है बहुत हुआ बेटे, अब मत ट्राई कर। बट यहाँ पर हाजुन बिल्कुल अवेक होने की वर्ष पे था, इसकी कन्विक्शन बुरी तरह बढ़ी जा रही है और वो खड़ा होने वाला है। और फिर हम इस सीन में देखते हैं यहाँ पर जायान कह रहा होता है यार मुझे पता लगा नहीं था कि हाजुन तेरे से हार जाएगा, बड़ी अजीब सी बात है। वो कैसे हार गया? इस पे सियोक बोलता है वो ऑब्वियसली इसलिए हार गया क्योंकि वो बंदा अपना ऑल आउट दे ही नहीं रहा होता, उसके पास वो एक वो होता है ना लड़ने के लिए कि मेरे पास एक मोटिवेशन है, वो है ही नहीं। वो पता नहीं क्यों लड़ना नहीं चाहता, वो बंदा फिर ऐसे ही फाइट कर रहा है, बस ट्राई कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अगर वो बंदा अपने अच्छे पोटेंशियल में लड़ना चाहे तो वो शायद पूरे के पूरे गैंग बुक को अपसाइड डाउन कर सकता है, उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं हाजुन को क्या चीज मोटिवेट करेगी, क्या चीज उसको पावर अप करवाएगी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो हो गया तो भाई साहब गैंग बुक तो अपसाइड डाउन होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कन्विक्शन लेके स्काई रॉकेट हो ही रहा होता है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा था। इतने में यहाँ पर डैनियल आके बुरी तरह मारता है और इसका जो अवेकनिंग वाला सीन था वो फेल हो जाता है। इतने में डैनियल कहता है यार दैट वाज अ क्लोज कॉल, दिक्कत हो जाती है। पीछे से सियोन आता है, वो बुरी तरह मार रहा होता है, बट डैनियल उसे भी तोड़ देता है और एक किक में अपना सियोन कहता है क्या बात है यार, स्नीक अटैक करने के बाद भी मेरी हालत नहीं है इसके सामने खड़े होने की, क्या पावरफुल बंदा है। और डैनियल आके कहता है मैंने सुना कि तू यूनाइट करने वाला है गैंग बुक को, सच में? और फिर बाद में सियोन यहाँ पे यूज करता है पीक एट यू कार्ड, लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है बेटे चुप हो जा, चल आज मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को खत्म करने आया हूँ, वेस्ट गैंग बुक है आज इस धरती से खत्म हो जाएगा बेटे, टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो पीक एट यू कार्ड है वो फेल हो चुका है क्योंकि इसके ओपोनेंट के स्टैट्स आर टू हाई, बहुत हाई है। और यहाँ पर एक नया मेन कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है और वो होता है कि सरवाइव करना है डैनियल के पंचेस से, इसके ऊपर तुझे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और यहाँ पर भाई डैनियल ने एक पंच मारा, ये सांस भी नहीं ले पा रहा होता है, ये सोच रहा होता है मैं क्या करूं भाई, ऐसा लग रहा है मैं किसी ट्रक से हिट हो गया हूं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं तो फाइट भी नहीं कर सकता हूं बैक यार, मेरा मैं खत्म हूं। इतने में डैनियल कहता है अबे ये मर गया क्या? और यहाँ पर ये बंदा बस पड़ा होता है और पड़े पड़े सोच रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर वार्निंग आ जाती है कि अगर तू कंप्लीट नहीं कर पाया मेन कोर्स को तो सारे के सारे रिवॉर्ड फॉरफिट हो जाएंगे और कोर्स विंडो कभी भी अपीयर नहीं होगी। और ये बंदा अपना किक लेके बुरी तरह मारता है, बट हम देखते हैं सियोन हीलिंग बीन यूज करके कैसे जैसे बच जाता है और ये सोचता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचना पड़ेगा यार। और फिर बाद में ये डेम्सी रोल टेक्निक यूज करके मारता है, बट कोई फायदा नहीं है। डैनियल कहता है अबे यार क्या ही करने वाला है, ऑर्थोडॉक्स क्या कर लेगा तू, बेटा तो ताइगोन यूज कर रहा है, सच में याद ग्योक ताइगोन, बहुत बढ़िया यार, मजा आने वाला है, तो अच्छी अच्छी चीजें यूज कर रहा है। बट हम देखते हैं डैनियल का पैर ये पकड़ लेता है और बुरी तरह मार रहा होता है और हम देखते हैं डैनियल एक भी पंच नहीं खा रहा होता जैसे मैंने बोला। और ये बंदा इसके पैर को पकड़ता है और ये कहता है बेटे शुरू से पता था क्या करने वाला है, इट्स ओके, और बुरी तरह जमीन में देके मार देता है। सियोन की बस की नहीं है भाई इसके सामने खड़े होने की, सियोन खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल कहते हैं बेटे आई डोंट लाइक यू यार, तू बढ़िया नहीं है, तुम ऐसा लड़का नहीं है जो मेरे को पसंद है, तू बकवास है, तेरे जैसे लोग जिसके अंदर बहुत फायर स्पिरिट होती है ना वो बहुत मुश्किलों से टूटते हैं, तुम मरते नहीं हो जल्दी यार। इतने में सियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है चल हट। बट डैनियल कहता है इट्स टाइम टू एंड यू। बट हम देखते हैं यहाँ पर वीनस आती है और बुरी तरह डैनियल को मारने की कोशिश तो करती है और हम देखते हैं यहाँ पर ये पूछते हैं क्या तू ठीक है, बट अपना डैनियल सख्त लोंडा है, ये बंदा पहले तो इसको उठाता और ये कहता है तू कहां से आई, चल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जमीन में देकर मार देता है भाई, खत्म, लगभग वीनस को खत्म कर दिया। ये आदमी इक्वालिटी पूरी मैटर करती है इस आदमी के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन एक हथियार निकाल लेता है, वुडन स्वॉर्ड निकाल लेता है अपने इस बुग्गू से और निकाल के हीलिंग बीन यूज करके कहता है क्लाउड साइड हो जा और सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं डैनियल कहता है तू बहुत एंग्री यार इसलिए तेरे को मैं आराम से हरा सकता हूँ, हरा देता है भाई, एक और किक मारता है और सियोन कैम खत्म हो जाता है। वीनस कहता है मास्टर लकी बैग को यूज करो। और ओपनर भाई सियोन को सोचे लकी बैग को यूज करे, इसके स्टैट्स एस रैंक तक पहुंचाए, उससे पहले डैनियल इसको तोड़ देता है और ये यहाँ पर कैसे जैसे लकी बैग को यूज करता है और ये एस रैंक पे पहुंच जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर कूजा, युग्योम और ये लड़की तीनों आ चुके हैं, सारे आ चुके हैं, भगे भगे आ रहे हैं, लेकिन डैनियल बुरी तरह इस लड़की को मारे जा रहा है, वीनस को मारे जा रहा है। इतने में सियोन बुरी तरह माफी मांगता है और कहता है प्लीज रुक जा, तू जीत गया, मेरी बात समझ, तू जीत गया, प्लीज मत कर, और माफी मांगने लग जाता है और कहता है तू रुक सकता है, हम हार चुके हैं यार। इतने में डैनियल कहता है इट्स टू लेट बेबी, अब कुछ नहीं हो सकता यार, अब तो तुम लोग पिटोगे, इतना पिटोगे कि बस पूछो मत, तुम्हें तो यूनाइट
यूनाइट करना चाहते थे ना, कर लो, आओ आओ टुस लो। तेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था कि तू यूनाइट करेगा यार। जब तुझे अच्छे से पता है कि नॉर्थ गैंगबुक अभी आसपास है, तुझे अपने वर्ड्स बहुत अच्छे से चूज करने चाहिए थे, इसलिए वेस्ट गैंगबुक आज मारा जाएगा। तेरे चक्कर में पूरा क्रू खत्म होने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग आ रहे होते हैं, सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सियोन बुरी तरह रोता है और वो कहता है तुम सारे लोग इसको नहीं हरा सकते। भाई इस सीन ने मुझे जेन्युइनली वन पीस की याद दिला दी थी। एक टाइम पे वन पीस में लूफी बुरी तरह रोया था भाई, जब उसके सामने वो कुमा आया था भाई साहब, वो बहुत रोया था कि प्लीज भाग जाओ भाग जाओ। और वो ऐसे ही कर रहा होता है, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे देख के। ये कहता है भाई दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर इस सीन में हम देखते हैं जो सियोन किम है ना, वो कन्विक्शन से भर जाता है और वो अवेकन हो जाता है। ये मास्टरी लेवल पे जा चुका है, एस रैंक पे पहुंच चुका है, इसके पोटेंशियल पीक पे पहुंच चुके हैं भाई। और ये बंदा इतना गदर लग रहा होता है, कति घड़ी के ऊपर बैठा है, क्या गदर लग रहा है। और सियोन साफ साफ कहता है मेरे बच्चों को टच करने की कोशिश मत करियो, ये मेरे बेबीज हैं। कुल मिला के इसकी स्ट्रेंथ एस हो चुकी है, स्पीड एस हो चुकी है, पोटेंशियल एस, इंटेलिजेंस तो गधा है ये, लेकिन एंड्योरेंस एस हो चुकी है भाई, बहुत पावरफुल है ये। सियोन साफ साफ कहता है इन्हें टच करने की कोशिश कर भी मत दियो, ये मेरे बच्चे हैं यार। सियोन यहाँ पर वाइल्ड बीच बन जाता है। इसने मुझे एली जैंग की याद दिला दी। और इस बंदे के बाद एक एक्सक्लूसिव किम कार्ड आ चुका है सियोन किम का, और वो होता है बीस्ट मोड वीजल। ये ऐसा सेम कार्ड नहीं था, लेकिन एली जंग बीस्ट मोड में अटैक करता है, फाइट करता है। अगर याद है तो कमेंट करके बताओ। और ये जो कार्ड मिला है ना, इसको ये अलाउ कर देता है सियोन किम को एक बीस्ट की पावर अचीव करने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए। और ये फिर यूज कर लेता है वन मैन आर्मी, जो लिटरली सियोन किम के स्टैट्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ओपोनेंट्स। और यहाँ पर इसने दोनों कार्ड यूज कर दिया और ये गदर लग रहा होता है। और यहाँ पर ये एक ही हाथ में इस बंदे को फाड़ने की कोशिश करता है, बट डैनियल पार्क बच जाता है। और यहाँ पर डैनियल सोचते हैं ये क्या बात है यार, मस्त है कुछ तो। और यहाँ पर फिर फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा वो अटैक कर रहा है जो प्रिडिक्टेबल है ही नहीं। ये बंदा बीस्ट मोड में इसके कान पाड़ देता है, लिटरली डैनियल मारता है और ये डॉज कर लेता है। अब कम से कम ऐसा लग रहा है सियोन किम लड़ रहा है। और ये बंदा डैनियल को पकड़ के बुरी तरह इसके चूटी भर देता है और फिर बुरी तरह लात मारता। भाई कम से कम ये पिटा तो सही। फिर डैनियल एक को पंच मारता और हम देखते हैं सब लोगों को पता चल रहा था अगर हम लोग इसके बीच में गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं जा सकते यार। हम सिर्फ इस चीज के लिए डर रहे हैं कि ये बंदा क्या ही कर देगा। हम रास्ते में आ रहे हैं यार, ये बंदा दो की जेल पता नहीं क्या क्या चीजें यूज कर रहा है। और डैनियल कंफ्यूज है, वो सोच रहा है कि चल क्या रहा है बेटे, ये इतना पावरफुल हो चुका है। और यहाँ पर सियोन बस ये याद कर रहा है मेरे को इन्हें प्रोटेक्ट करना है। सारे लोगों ने मेरे पे प्रॉमिस किया है, सब लोग यकीन करते हैं मुझ पे, मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे बेबीज है। और फिर ये स्टन फिस्ट करके भी यूज करता है और एकदम से इसके हाथ पकड़ता है और बुरी तरह पंच मार देता है। बट हम देखते हैं डैनियल कहता है तूने मुझे सरप्राइज कर दिया यार, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस फाइट को सीरियसली लूंगा, लेकिन अब मैं लेने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा सा एडमिट करने वाला हूँ कि जो पुराना वाला मैं होता वो शायद पक्का हार जाता। और यहाँ पर ये सियोन को पेल देता है बुरी तरह। ये कहते हैं अगला कौन है बेटे, आ जाओ। अब सारे लोग आते हैं, बट हम देखते हैं ऑब्वियस सी बात है इस बंदे ने आइकिडो यूज कर दिया, लगभग सब बंदों को घुमा के गिर दिया, विच इज टू सेटिस्फाइंग टू वॉच यार। आइकिडो आपको पता है ना, गनपैक यूज करता था आइकिडो, क्या टेक्निक है। और हम देखते हैं सियोन कहता है भाई दिक्कत है। इतने में ये बंदा फोन करता है एक बंदे को और ये कहता है कि वेस्ट गैंगबुक का खत्म होना बहुत जरूरी है यार, सियोन के काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे बता वहां पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ये बंदा है, इसका नाम जोंगडू मा है, और इस बंदे ने इन दोनों को भी खत्म कर दिया, मतलब एडवाइजर को और ह्योंगडोंगली को। और ये कहते हैं यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी है साहब, आपको जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑर्डर करोगे तो अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा वेस्ट गैंगबुक हाई को, अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। यहाँ पर सारे लोग जा चुके हैं, मेरे को ऑर्डर तो जो करना है मैं कर दूंगा। जिसपे अपना डैनियल कहता है गुड वर्क जोंगडू, एक मिनट रुक जा, बस मैं एक बार बात तो कर लूं हेड ऑफ द वेस्ट गैंगबुक हाई से, कम एक लास्ट चांस दे दूं, क्या बोलेगा। और फिर डैनियल से पूछता है बेटे क्या बोलना है, चल जल्दी बोल, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तेरी आंख निकालना चाहता हूँ। इतने में इसके पास एक फोन आ जाता है और फोन होता है एक बंदे का, जिसे देख के ये फट जाती है, इसकी खुद डैनियल की फट जाती है। और यहाँ पर ये फोन उठाता है और कहता है हेलो डैनियल स्पीकिंग, हाँ जी सर क्या चाहिए, अरे क्या 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 कह रहे हो। और जो भी सामने बंदा होता है वो साफ साफ पूछते है तू क्या कर रहा है, जिसपे डैनियल कहता है अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एलिमिनेट कर रहा था वेस्ट गैंगबुक हाई को। ये कहते हैं डैनियल मैंने तेरे से पूछा था कि तेरे को ये सारी चीज करनी है। अब ये नॉर्थ गैंगबुक का हेड है, वो कहता है बट बॉस ये लोग काफी ज्यादा दिमाग खराब कर रहे थे, बट हमारा भाई जो भी बॉस है नॉर्थ गैंगबुक का, ये कहता है मैंने तेरे को कभी नहीं बोला कि तेरे को डिस्ट्रॉय करना है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीजें करने की। इतने में डैनियल कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इतने में नॉर्थ गैंगबुक वाला कहता है इसको मेरे पास लेके आइए। कहता है बॉस क्या। अब सियोन किम को नॉर्थ गैंगबुक वाले ने बुला लिया। अब देखो क्या बात है क्या बात नहीं है, लेकिन कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सर्वाइव हो चुका है डैनियल के साथ। और अगले सीन में हम देखते हैं सियोन पहुंच चुका है नॉर्थ गैंगबुक के हेड से मिलने के लिए। इस बंदे का नाम है युनजो, द टॉप डॉग ऑफ नॉर्थ गैंगबुक है। और यहाँ पर ये बंदा बहुत बड़ा होता है, डैनियल पार्क सियोन किम से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बेचारा
सियोन पीक एट यू यूज करता है, बट ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर ये जो बंदा है युनजो, ये कहता है चूज, या तो तू आज मारा जाएगा या फिर हमारा सबॉर्डिनेट बन जाएगा, नॉर्थ गैंगबुक का सबॉर्डिनेट। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पीक एट यू कार्ड तो यूज हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बंदा बॉस है और डैनियल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो बंदा यहाँ पर मर सकता है या फिर इसका सबॉर्डिनेट बन सकता है। इतने में हम देखते हैं सियोन कहता है ना 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 ना, मैं सबॉर्डिनेट थोड़ी बनूंगा, पागल है ये, नॉर्थ गैंगबुक आएगा, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है मेरे पास एक तरीका है। और ये बंदा अपने क्लाउड को समन कर देता है। अब देखो ये अपने क्लाउड को समन करके क्या ही पाड़ देगा, देखते हैं क्या करेगा। और ये सोच रहा होता है कि मैं सीधा कॉपी कर लूंगा इस नॉर्थ गैंगबुक हाई के मॉन्स्टर को। अब यहाँ पर सीन ऐसा हो चुका है अपने नॉर्थ गैंगबुक की, युनजो ने तो पूछ लिया है कि क्यों ना तो सबॉर्डिनेट बन रहा है, लेकिन ये बंदा कहता है कि मैं इसी को कॉपी कर लूंगा और फिर बाद में मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। कॉपी क्लाउड को ये समन कर लेता है और समन करके कॉपी क्लाउड जाता है कॉपी करने के लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कॉपी क्लाउड है वो सीधे से टकरा के गिर जाता है और ये जो कॉपी वाली चीज है ये फेल हो चुकी है फॉर एन अननोन रीजन का पता नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन शॉक्ड हो जाता है, जो युनजो है ना वो कॉपी हो ही नहीं सकता, वो बंदा अलग लेवल पे। इतने में हम देखते हैं युनजो बोलता है क्या बोला तूने कि मैं तेरा सब वेस्ट गैंगबुक हाई का सबॉर्डिनेट बन जाऊं, आर यू किडिंग मैन। इतने में हम देखते हैं सियोन किम लेट जाता है और वो कहता है सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, द सन इन द स्काई हो। अब मैं समझ नहीं पाया था, मुझे माफ कर दो, सॉरी सर, आपके नीचे मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, आप बोलो तो जूता चाटू सब करूंगा सर, आप मुझे बोलो तो सही, मैं आपको सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे पहुंच चुका है, सारे लोग शॉक्ड है क्योंकि इन सबको पता चल जाता है कि सियोन ने वेस्ट गैंगबुक को इनका वो बना दिया है, मोहरा बना दिया, कुल मिला के सर्व करने को रेडी है। और सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था यार, ये सिर्फ हर किसी को सेव करना चाहता था और कुछ भी नहीं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कहता है इट्स ओके यार, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे रुको ना, मैं चीजें ठीक कर दूंगा प्लीज। और इतने में हारू भी कहता है आई एम सॉरी यार, सारी चीज मेरे पे ब्लेम करो, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने ही तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करके सब कुछ रियोन कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्रू को छोड़ दूंगा यार। इतने में सियोन कहते किसने बोला, मैं अलाउ ही नहीं करता, कोई भी मेरे क्रू को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ना ना ना, हम चीजें सोल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं जो सोल्व नहीं हो सकता, तो प्लीज शांत हो जाओ। बट फिर बाद में सियोन कहता है कि चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने अभी करी है, मैं वेस्ट गैंगबुक से लेके पूरे के पूरे गैंगबुक को यूनाइट करना चाहता था, लेकिन मेरी किसी गलती के चक्कर में मैं नॉर्थ गैंगबुक का मोहरा बन चुका हूँ। इसलिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी जाना है तो आप लोग जा सकते हो, कोई भी किसी को नहीं रोक रहा, बिल्कुल फ्री हो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे लोग नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, ये सारे लोग यही हैं। इन लोगों की जो लॉयल्टी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर साइड कोर्स होता है कि इंक्रीज करवानी थी युग्योमना और जियोनली की लॉयल्टी, वो चीज बढ़े जा रही है, यहाँ पर लगभग 80-90 हो चुकी है 100 में से, कुल मिला के बढ़ ही रही है। और सियोन सोचता है तुम लोगों को अच्छा लगा कि मैं उस कुत्ते के सामने, नॉर्थ गैंगबुक के कुत्ते के सामने हाथ पैर फैला के आया हूं, तुम्हें वो अच्छा लगा, क्या हो गया तुम लोगों को। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा खड़ा होता है और यहाँ पर डैनियल आगे पूछता है सर सियोन किम बेशक वीक है लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो बंदा नॉर्थ गैंगबुक के लिए कुछ भी बन सकता है, थ्रेट बन सकता है, आप उसके ऊपर इतना इजी क्यों गए यार, हम वेस्ट गैंगबुक को खत्म कर सकते हैं, आपके क्या प्लान है, क्या आप उसके साथ भी वही करोगे जो आपने फॉर्मल टॉप डॉग ऑफ नॉर्थ गैंगबुक हाई के साथ किया। इतने में ये कहता है डैनियल तुम मेरे से इतने क्वेश्चन कब से पूछने लगा। ये कहता है सॉरी सर, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने अपनी बाउंड्रीज को लांग दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब यहाँ पर जाया हैन को भी पता चल जाता है कि सियोन किम और नॉर्थ गैंगबुक हाई के बीच में क्या हुआ है, कि वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक के नीचे काम कर रही है। अब यहाँ पे ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक के नीचे काम करेगी, तो अब चलने के वाला चीजें कैसे होने वाली है। फिर जाया हैन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि नॉर्थ गैंगबुक की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सियोन किम ने इतनी जल्दी उसके सामने गोडे टेक दी, मतलब ऐसा बंदा वो है नहीं, उसने गैंगबुक को यूनाइट करने वाला आइडिया छोड़ दिया है क्या, उसका आइडिया बदल चुका है। सियोन किम क्या सोच रहा है, क्या बंदा है, क्या चल क्या रहा है। इतने में देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि सियोन किम नॉर्थ गैंगबुक के आगे झुक चुका है, ये बंदा पागल हो चुका है, उसने अपने नीज पे बैठ के युनजो के लिए खाना बनाया। भाई साहब अभी तक किसी को नहीं पता था नॉर्थ गैंगबुक हाई के उस हेड का नाम क्या है, लेकिन अब सबको पता है कि उसके हेड का नाम क्या है, युनजो नाम है भाई साहब। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जियो के, और ये बंदा कह रहा होता है सरकार मुझे माफ करो, मैं अब क्रू छोड़ना चाहता हूँ, मैं वेस्ट गैंगबुक के नीचे काम कर सकता था लेकिन नहीं सर, उसके नॉर्थ गैंगबुक के नीचे अपन नहीं काम करेंगे, मैं चला जाऊंगा। इतने में सियोन कहता है भाई मेरी बात सुन ले, अगर तेरे को लगे तो सुनना चाहता है मेरी बात तो इट्स ओके, तो रहना चाहता है तो रहियो, नहीं रहना चाहता तो चला जाइयो, इट्स ओके, मेरी बात सुन ले। ये बंदा सबॉर्डिनेट बनने की बात कर रहा होता है, बट हम देखते हैं सियोन किम ने साफ साफ इस जुनजो को बोला है कि भैया मेरी बात सुनो, हम आपके सबॉर्डिनेट बने उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ईस्ट गैंगबुक को खत्म करना चाहता हूँ, उसके और मेरे बीच में काफी अच्छी दुश्मनी है और वो खत्म किए बिना मेरे को चैन नहीं आएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़े से मॉन्स्टर नॉर्थ गैंगबुक वाले मुझे भी थोड़े अपने दे देना ताकि मैं उसको खत्म कर पाऊं, प्लीज मेरी बात समझो ना। और यहाँ पर इसकी क्लीवेज क्यों बना रखी है मुझे नहीं समझ आया। और फिर बाद में युनजो ने इस बंदे को परमिशन दे दी कि वो बंदा ईस्ट गैंगबुक को हरा सकता है, खत्म
कर सकता है और उसके बाद ही ये बंदा उसके नीचे सबऑर्डिनेट बनेगा। तब तक हम देखते हैं ना कुछ आइडिया लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना यार, हम दोनों को खत्म करेंगे, ईस्ट गैंगबुक को भी और फिर नॉर्थ गैंगबुक को भी। प्लीज मेरी बात सुन, और हो पाएगा तो मैं बिट्रे ही कर दूंगा युनजो को, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में जियो कहता, ओ मुझे समझ नहीं आ रहा आप एक हीरो हो या विलन, लेकिन मेरे को अब समझ आ चुका है। एज एडवाइजर ऑफ वेस्ट गैंगबुक हाई आई जियोक जैंग, मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूंगा आपके सामने अपनी लॉयल्टी को। और यहाँ पर हम देखते हैं सुयोन सोच रहा होता है जो रिवॉर्ड मुझे रिसीव हुआ है वो भी सर्वाइव करने के बाद डैनियल वाली फाइट, तो वो है फेटफुल मीटिंग, और इसलिए ये बंदा फेटफुल मीटिंग को कंटिन्यू कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है। और यहाँ पर ये बंदा मिलने चला जाता है उस आदमी से जिसके पास भाई साहब इनफाइनाइट पावर है, जो सबको बांटता फिर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो आवाज आती है ऊपर से कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है सियोन किम, क्या चक्कर है, क्या चाहता है तू मेरे से, क्या चाहता है। ये कहता है मैं उस बंदे से बात करना चाहता हूँ जिससे मैंने बात करी थी, तो प्लीज मुझे उससे बात करा दो। ये कहता है अच्छा ठीक है चल मैं बात करवा देता हूँ। अब यहाँ पर सियोन किम साफ साफ एक डील बनाने आया है, वो बंदा डील बनाने आया है नॉर्थ गैंगबुक को हरवाने के लिए। अब देखते हैं उसने क्या डील बनवाई है। और फिर जो गेट के पीछे बंदा है ना वो कह रहा होता है एक डील, वाओ यार मैं कभी भी मिलियन ईयर्स में नहीं सोच सकता था कि सियोन किम इतना दिमाग लगाएगा, चल ठीक है मैं तेरे को कनेक्ट करवा देता हूँ उस बंदे से, चल ठीक है। और फिर बाद में मेन जो आदमी वाली आवाज आती है ना वो आती है, अरे वाह अरे सियोन किम क्या हाल है भाई तेरे, तूने साउथ गैंगबुक को खत्म कर दिया यार, मैं मान गया यार बहुत अच्छी बात है। इतने में सियोन कहता है अबे तू भूल गया क्या, तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने साउथ गैंगबुक और ईस्ट गैंगबुक को खत्म कर दिया तो तू मेरे पे भरोसा करेगा। और मैं अभी सियो गैंग को हरा के आया हूँ, यहाँ इनको मैं खत्म कर ही दूंगा, कोई इशू है ही नहीं। अब यहाँ पर सियोन इस बंदे को सारी की सारी बातें बता देता है कि कैसे मैं नॉर्थ गैंगबुक के नीचे जा चुका हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने कॉपी क्लाउड को बोला बट वो कॉपी नहीं कर पाया, कुछ तो अजीब सी बातें चल रही हैं। बट इस चीज से मुझे एक चीज समझ आ चुकी है कि बेशक ईस्ट गैंगबुक को मैं हरा दूं लेकिन उसके बाद भी इस बिहेमोस्ट मतलब इतनी भयंकर नॉर्थ गैंगबुक को हराने के लिए मैं क्या कर पाऊंगा और क्या करूंगा, इसलिए मुझे चाहिए तेरी हेल्प, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहता है मैं क्या हेल्प करूं तेरी, ये कहता है मुझे तेरी पावर चाहिए। ये कहता है क्यों, मैं क्यों दूंगा तेरे को पावर, पागल है क्या। इतने में हमारा सियोन किम कहता है कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि तू मेरे को कोर्स दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन ये चीज तू मेरे गुड के लिए तो दे ही नहीं रहा, ये चीज तू अपने फायदे के लिए भी दे रहा है क्योंकि तू चाहता है कि कोई ऐसी चीज रुक जाए जो तू नहीं चाहता कि वो फ्यूचर में हो, और वो चीज तू रोकने के लिए तू मेरे को कोर्स दे रहा है ताकि मैं उन चीजों को रोक पाऊं। इतने में हंसता और ये कहता है तू स्मार्ट तो है बेटा, तू इतना बढ़िया दिखता नहीं है लेकिन तू स्मार्ट तो है। और फिर बाद में ये जो गेट है इसके पीछे से जो आवाज आ रही है वो कह रहा होता है बेटे चल समझ आ गया मुझे तू जो कह रहा है, लेकिन मैं सारी चीजें रिवील नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ी बहुत चीजें बता सकता हूँ तुझे और हमें एक दूसरे की एडवांटेज लेनी पड़ेगी, इसलिए ऑलराइट मैं तेरे को हेल्प करने वाला हूँ। बेशक तूने नॉर्थ गैंगबुक के आगे मत्था टेक दिया है बट फिर भी तूने मेरे आगे भी तो मत्था टेका है, इसलिए बेटे एक स्पेशल बोनस, मैं तेरा कोई भी एक कार्ड उसको फुल मैक्सिमाइज लेवल तक पहुंचा दूंगा जो तू अपने करंट लेवल पे कभी भी पोजेस ही नहीं कर पाता। बेटे मेरी बात समझ, तेरे जो वर्ड्स है उसने मुझे बहुत अच्छे से मूव कर दिया, इसलिए बेटे शुरू कर, चूज कर ले कोई भी एक कार्ड, उसको मैं मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा दूंगा। और फिर अपना सियोन किम चूज कर लेता है एक कार्ड को। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एडवाइजर सारी की सारी बातें बता रहा होता है, वो कह रहा होता है चीजें ठीक है खराब हो रही हैं बट सियोन किम ने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज करने की कोशिश करी, उसने काफी अच्छी कोशिश करी हम सबको बचाने की, इसलिए अब हमारा गोल जो होने वाला है वो होने वाला है ईस्ट गैंगबुक हाई को खत्म करने का। अगर हमें अपना प्रॉमिस कीप करना है जो हमने युनजो से किया है तो हमें अभी के अभी ईस्ट गैंगबुक के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम अटैक नहीं कर सकते ईस्ट गैंगबुक के ऊपर। सियोन कहते हैं ऐसा क्यों, जिस पे बताते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें। तुम सोच के देखो अगर हम अटैक कर देते हैं ईस्ट गैंगबुक के ऊपर और हम जीत भी जाते हैं तो युनजो क्या करेगा, वो बंदा हमें उसके बाद भी एलिमिनेट कर सकता है, वो हमें खत्म कर सकता है। जियो कहता है जो हमारी प्रायोरिटी है ना वो हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, हमें हेल्पलेस नहीं होना, हमें स्ट्रॉन्ग होना है और स्ट्रॉन्ग होते होते सारी चीजें संभालनी है और फिर बाद में शायद नॉर्थ गैंगबुक को भी हम संभाल पाए। और यहाँ पर हारू बहुत डाउन होता है, इस चक्कर में सारे लोग उसे पकड़ते हैं और बुरी तरह उठा के खेलने लग जाते हैं, मतलब चीयर अप करने लग जाते हैं और यहाँ पर हारू भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियो पूछता है लेकिन हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, हम युनजो से मांग ले। इतने में सियोन कहते हैं ओके मेरे पास आइडिया आ चुका है, टेंशन नको लेना वीडू। अगले सीन में घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के कह रहा होता है कोई चोर चुक्का जो भी है सारे निकल जाओ बाहर, बेटे सब बाहर चले जाओ, अगर कोई है तो कोशिश कर रहा होता है कि कोई ना हो घर पे। और फिर बाद में सियोन अंदर आता है और ये जो उसने कार्ड को मास्टर कार्ड बनाने की प्लानिंग करी थी ना उसमें ये एक कार्ड को मास्टर कार्ड बना देता है और वो होता है समन कार्ड। ये बंदा मास्टर कॉपी क्लाउड कर देता है और ये एक साथ 5 क्लाउड समन कर देता है, यही इसका एक्चुअली टॉप नॉच वाला सीन होता है। और अभी तक पूरी टाइम में मुझे लगा कि सबसे वेस्ट यही एक कार्ड लगा है ना वो ये कॉपी क्लाउड वाला कार्ड ही लगा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस चीज का, मैं बताता हूँ क्यों। और यहाँ पर हम देखते हैं वीनस है, वीनस के आगू पछू दोनों जगह 4-4 कार्ड है और सियोन कहता है वाओ यार इतने सारे कार्ड, मजा आएगा, चीजें सही हो जाएंगी, अब मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन पहली चीज पहले मेरे को इनका नाम भी रखना है, उसके अलावा पहले कॉपी करेंगे, ह्यूमंस
बनाते हैं इनको। और फिर हम देखते हैं सियोन ने इस कार्ड से पूछा था मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, तो मुझे ये बताओ मैं स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ, जिसपे हमारा कार्ड बताता है कि तू और स्ट्रॉन्ग हो सकता है सियोन के। ये कहता है मैं अवेकन तो हो चुका हूँ और कैसे हो सकता हूँ, बट कार्ड बताता है जो अवेकनिंग है ना वो एंड नहीं है। अवेकनिंग सिंपली मीन्स कि तुम एक अपनी एबिलिटी को अवेकन कर पाए हो, लेकिन अभी तुम्हारी पूरी की पूरी लिमिट अभी क्रश हुई नहीं है, तुम उसको तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, बैरियर के ऊपर जा सकते हो। इसलिए सियोन के वरी मत कर, बेशक तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये भी तो बात है तेरे को अभी कोई मास्टर कार्ड भी तो नहीं मिला। मास्टर कार्ड अलग लेवल पे है, वो रियल पावर देते हैं। अगर तेरे पास वो आने लग जाएंगे ना तो शायद नॉर्थ गैंगबू को फेस करने लग जाएगा। इसलिए मेरी बात सुन, तेरे स्टैट्स भी बढ़ेंगे तो अपनी लिमिट्स को भी ओवरकम करेगा, सारी चीजें होने वाली हैं। ये तो अभी बस स्टार्ट है। इतने में सियोन पूछता है तो मुझे सारी चीज बताना मेरी डार्लिंग स्वीट हार्ट, प्लीज मुझे बता मेरे को कैसे कॉस्ट करने की जरूरत है, मुझे क्या मिलेगा। इतने में हम देखते हैं ये कहता है बेटे मैंने तुझे बहुत बता दिया है, ज्यादा ना उछल मत, मैंने तेरे को फेटफुल मीटिंग कार्ड खुद ही तो दिया था और अब मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, बस हो गया, अब तो अपना ध्यान रख, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है बाय। और यहाँ पर सियोन के हम अपने क्लास में, और यहाँ पर ये बंदा बस यही सोच रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं तो हूं कैसे, मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस करूं। और यहाँ पर ये जो चाइरिन बाइक है ये बंदी सोच रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा पागल लग रहा है, कितना सोचता रहता है, थका पड़ा है यार, मैं क्या करूं, कैसे हेल्प करूं, छोड़ मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। उसके बाद में एकदम से सोच रही होती है कि अगर किसी को पावर अप करना होता है तो उसको त्योकबाकी के लिए पूछते हैं, तो क्या मैं पूछ लूं। इतने में ये बंदी बिल्कुल सेडक्टिव वॉइस में कहती है ओए मेरे घर आजा, तेरे को त्योकबाकी खिलाऊंगी। ये कहते तेरे घर, मैं तेरे घर क्यों आऊंगा। इतने में कहती ये क्या पूछ लिया मैंने, अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। इतने में एक नया मेन कोस्ट आ जाता है और वो कोस्ट होता है इस बंदे को ये करना है, वो भी चाइरिन बाइक के साथ, और कोई भी इनडायरेक्ट केसेस अवेलेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। ये बंदा कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है। इतने में लड़की कहती है आ रहा है तो आ जाइयो, इट्स ओके, अगर तू चाहता है तो आ जाइयो। चाइरिन बाइक के घर का सीन है, यहाँ पर उसके दोस्त वगैरह ताइक बोकी खाने आए हुए हैं और ये सारे लोग काफी खुश होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं भाई साहब इतना प्यारा खाना कैसे बना दिया तूने, तो इतना प्यारा मतलब कुछ इंग्रेडिएंट डाला है क्या, जिसपे ये कहते हैं चुपचाप खाओ, खाना है खाओ वरना मैं चाटा भी मार दूंगी। ये हमेशा गुस्से में रहती है ये बंदी, लेकिन फिर ये सोचती है मैंने सच में उस पागल से पूछा था कि त्योकबक्की खाने के लिए आ जाओ और उसने हाँ कर दिया, अजीब सा ही लड़का है। और यहाँ पर ये कह रही होती है उसको मना करना चाहिए था, भाई क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े हैं। ये कहते हैं हाँ क्यों कर दिया उस पागल ने, गधे ने। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सियोन किम्बे भाई कति शेर बंदा है, ये बंदा भी मौका जाने नहीं देता, ये यहाँ आ चुका है। ये कहता है तेरी बिल्डिंग में कैसे आ सकता हूँ। ये बंदी शर्माती और कहती अरे यार ये आ गया, एक्चुअली आ गया। फिर ये अंदर आता है और ये कहता है मैं आ सकता हूँ ना। वो कहती है आना है आ, नहीं आना मत आ, मेरे को बैग दे दे पहले तो अपना। और फिर ये बिल्कुल मुंह के पास खड़ा होता है और सियोन कहता है तू सच में इतनी बॉसी क्यों है, मुझे ये बता, इतना खाने को क्यों आती है तू। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर घूम रहा होता है, ये बस यही सोच रहा होता है कि बाप रे मैं एक लड़की के घर आ चुका हूँ, मुझे घंटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को कैसे बिहेव करना है। मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मेरे को वॉक कैसे करना है, क्योंकि इसके पास एक कोस्ट आ रखा है जो है किस चाइरिन बाइक। और ये बंदा सोचता है मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या, हेलो हेलो, जिस पे हमारी चाइरिन बाइक कह रही है तो कहीं बैठ जा, खड़ा रह, जो करना है कर ले यार। इतने में चाइरिन बाइक कुछ निकाल रही होती है ऊपर वाले ड्रॉर से, कबत से, लेकिन निकल नहीं रहा होता। तो ये बंदी कहती है ओए निकालना। इतने में सियोन आता है और वो कहता है अच्छा ये निकालना है, तो मैं आता हूँ। और फिर ये बंदा बिग डिश निकाल लेता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लेटें निकाल लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर इससे बहुत प्यारी स्मेल आ रही होती है, बट एकदम से ये बिल्कुल इतना पास आ जाते हैं, फक बहुत पास आ जाते हैं और फिर एकदम से दूर भाग जाते हैं। और ये कहते हैं ओए अपनी जगह बैठ। ये कहते हैं हाँ मैं भी बैठ रहा हूँ। और उसके बाद में ये लोग खाना खाते हैं, ये बंदी बहुत प्यारी लग रही होती है, क्यूट लग रही होती है। और सियोन कहता है ऑब्वियसली बहुत प्यारी प्यारी तारीफें कर रहा होता है कि खाना बहुत टेस्टी है यार। लड़की पूछते इतना कॉम्प्लीमेंट वगैरह क्यों कर रहा है, शांति से खाना नहीं खा सकता। अब यहाँ पर ये सोच रहा है यार मोस्ट प्रोबेबली अब मेरा तो कटने वाला है, चाइरिन को मैं किस नहीं कर सकता, दिक्कत होने वाली है। इतने में ये खाता है और ये कहता है यार कितना प्यारा है, बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी है यार, मैं क्या करूँ। और ये बंदी थोड़ी सी आगे शिफ्ट होती है और ये कहती है सच में गुड है, सच्ची बता, आजा आजा आजा। सियोन कहता है हाँ भाई इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर तू इसे बेचे ना तो तू टन्स ऑफ मनी बना सकते है, बहुत पैसे कमा सकती है। लड़की कहती है क्या बात कर रहा है, पागल है क्या। और फिर बाद में ये बंदा यहाँ पर बर्तन धोता है और कह रहा होता है थैंक्स फॉर द त्योकबोकी, लेकिन मतलब मजा ही आ गया, तू त्योकबोकी को बेच सकती है, मैं कह रहा हूँ मान ले मेरी बात, तूने कुछ डाला था ना, सच्ची बताना, तू ये बता तेरे को फेंटेनाइल कहाँ मिला, इसके अंदर डालने का नशा हो गया मेरे को, इतना प्यारा त्योकबोकी है। इतने में ये कहती है पागल चुप हो जा, तू बहुत बकवास कर रहा है, लेकिन जो भी है थैंक यू सो मच, तू यहाँ पे बर्तन धो रहा। भाई ऐसा होता है कि मेहमानों से बर्तन धुलवा देते हैं, आई डोंट नो, इंडिया में तो नहीं होता ऐसा, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर सच में कोई गर्लफ्रेंड ही और उसके घर पे बॉयफ्रेंड जा रहा हो, वो बंदा धो के आ सकता है।
बर्तन क्या, कपड़े का, कच्चे बनियान, सब कुछ भाई। वो बड़ा फुद्दू होता है उस टाइम पे। और यहाँ पर ये बंदी कह रही होती है अच्छा चल ठीक है, शांति से आ जाए, थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं। और ये बंदा बस उस कोस्ट को देख रहा है और ये सोच रहा है आज तो भाई सब फॉरफिट होने वाला है, चलो फिर बाय कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। और ये बंदी सोचती है सच में जा रहा है। और यहाँ पे सोहन सोच रहा है थैंक यू यार आज के लिए, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है कल मिलूंगा तेरे से स्कूल के अंदर। इतने में ये बंदी कहती है ओए चुप, सुन मेरी बात सुन, किसी फाइट के अंदर मत पड़ियो, लेकिन एक मिनट। और ये फिर अपने दोस्त से बात करने लग जाती है और ये अपनी दोस्त को कह रही होती है मैंने सियोन को रोक लिया, मैंने उसे बोल दिया कि प्लीज मेरे पास रुक जा, प्लीज प्लीज प्लीज। यार मैं कितनी पागल लड़की हूँ, मैं क्या करूँ। और ये इसकी दोस्त है, फक गॉड फक हाउ सेक्सी शी इज। लड़की कह रही होती है कितनी कुतिया है यार, तो तूने उससे पूछ लिया, कितनी पागल है तू। और शहरीन भी कंफ्यूज है, वो सोच रही है मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में लड़की इसकी दोस्त कह देती है मेक अ मूव, अगर तू पहला मूव कर देगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो मेक अ मूव ना, तू कर ले, तेरे को सियोन अच्छा लगता है ना, इट्स ओके। और ये यहाँ पर कांप रही होती है, ये सोच रही होती है मैं क्या करूँ। इतने में सियोन के पास वो आती है और वो कहती है ओए क्या तू कुछ गेम खेलना चाहेगा। ये कहता है अरे गेम बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाद में यहाँ पर ये लोग एक टीवी सीरीज देख रहे होते हैं, सीरियल देख रहे होते हैं, बट एकदम से इन दोनों का हार्ट टच हो जाता है और सियोन की फट जाती है। वो बंदा कहता है सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, सियोन की फट जाती है। और यहाँ पर ये बंदा कहता है यार हमारे हाथ बहुत बार टच हुए लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। वही ये तो सच में मेरे साथ सीरीज देख क्यों रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और वो भी ऐसी सीरीज, इतनी प्यारी रोमांटिक सीरीज, क्या चक्कर है जरा मुझे बताएगी। इतने में सियोन सोच रहा होता है अरे यार मैं पागल हूँ, मैं फालतू में ज्यादा सोच रहा हूँ, इतना नहीं सोचना चाहिए। और फिर ये लोग मूवी के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, फलाना धमकाना। और लड़की बस यही सोच रही होती है कि मैं कुछ तो कर ही दूंगी। इस बंदे ने इसका हाथ पकड़ रखा है सियोन का, भाई साहब मोमेंट है मोमेंट। इतने में हम देखते हैं सियोन एकदम से हाथ हटवा लेता है और वो कहते हैं तू मजाक कर रहे ना मेरे साथ, मुझे पता है तू मजाक कर रही है, तू बहुत मजाक करते हैं यार, तूने मजाक बना रखा है मेरा, मैं नहीं। इतने में ये बंदी फुल कॉन्फिडेंट होती है और ये कहती है तू कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है गधे की पागल लड़के। ये कहते हैं क्या। इतने में ये लड़की बिल्कुल पास आती है होले से और होले होले धीरे धीरे इसके होठों को चूम लेती है। भाई साहब व्हाट द फकिंग पैनल, इट्स अ ग्रेट पैनल यार। यहाँ पर कोस्टिज्म वालों ने क्या पैनल दे दिया है। यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड, एक्चुअली मैं शॉक था और सियोन भी शॉक था। और ये बंदी कहती है मैं कितनी सारी हिंट्स दे रही हूँ लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता, और ये मेरी फर्स्ट किस है एस हॉल गधे की। और इसी के साथ इसका कोर्स पूरा हो जाता है। भाई सियोन किम डैनियल पार्क तुम्हारी किस्मत, क्या किस्मत है यार। इतने में ये लड़की कहती है सियोन क्या तू अब घर चला जाएगा, हम कल मिलते हैं। और फिर बाद में ये बंदा बाहर निकलता है और ये बस कंफ्यूज था कि ये हुआ क्या है भाई। उस बंदे ने जेन्युइनली मुझे किस कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदी नहा रही होती है और ये बंदी भाई नहाते नहाते बस वही सोच रही होती है, ये सोच रही होती है कि क्या किया, मेरे पैर कांप रहे हैं, क्या ही बोलूं। लेकिन इसके बाद इसके पास एक नया मेन कोस्ट आ जाता है और जो भी कोस्ट है वो हमें अब पता चलेगा। अब यहाँ पर इसका कोस्ट ये आ चुका है, साइड कोस्ट है। पहली चीज ये कि इसको एक बिजनेस प्लान के साथ आना है और वो भी चेरिन बाइक के साथ ही कोई बिजनेस प्लान बनाना है और इसका एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। अब यहाँ पर ये सोचते हैं चेरिन बाइक के साथ क्या प्लान बनाओ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या यार। और यहाँ पर ये बंदा इसको एज अ शेफ देख लेता है जो इसकी तैकबोक्की बनाएगी और इसका बिजनेस रन हो जाएगा। और सियोन बस यही सोच रहा होता है कि यार मुझे समझ आ रहा है उसकी तैकबोक्की अच्छी है लेकिन क्या वो मानेगी, मतलब चीजें काफी ऑकवर्ड भी हो सकती है, लेकिन मैं उससे बात कैसे करूं, क्या सच में मैं उससे ये इस बारे में बात करूंगा तो कुछ होगा। और यहाँ पर ये बंदी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्या कर दिया मैंने, वो वाली फीलिंग फील कर रही होती है। ये सोच रही होती है कि अरे बाप रे शिट बहुत गड़बड़ हो चुकी है। और अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल का सीन जहाँ पर ये बंदी एज ऑलवेज फकिंग सेक्सी लग रही है और ये बंदी सोचती है मैं पूरी रात नहीं सो पाई एक किस के चक्कर में, ये क्या कर दिया मैंने। और यहाँ पर भाई साहब सियोन आ जाता है और सियोन बिल्कुल कॉन्फिडेंट, अरे कहता है कॉन्फिडेंट, कुछ कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसकी फटी पड़ी है। इतने में सर आता है और वो कहते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों, चलो जल्दी आ जाओ पढ़ा देता हूँ पढ़ा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर लड़की सोच रही होती है ऐसा पता नहीं बावड़ा सा मन हो रहा है कि अभी के अभी चूम लूं एक दूसरे को, ऐसा मन हो रहा है, मैं क्या करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर एकदम से लड़की अपने भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करती है और कहती है क्या तू घर पहुंच गया था। ये कहता है हाँ, तू कैसी, तू सही से सो गई थी। ये कहती है हाँ मैं भी सो गई थी। और यहाँ पर ये बंदी अपनी स्कर्ट को पकड़ के बैठी है, भाई इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर कोई भी भाई छोटी ऑडियंस है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज यार आप लोग अगर 18 साल से कम हो तो मत देखो इस सीन को, वैसे भी कुछ गलत नहीं हो रहा बट फिर भी मत देखो, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड ना। लेकिन अगर देख रहे हो तो लाइक करो ना लाइक कर दो। और यहाँ पे चेरिन कहती है तूने किसी को बता तो नहीं दिया ना। सियोन पूछते हैं किस बारे में, ये कहती है चल छोड़ कुछ भी नहीं। उसके बाद टीचर बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो यहीं पे गुपचुप
चुप करोगे क्या, पागल हो। फिर ये लोग पढ़ने लग जाते हैं और ये लड़की सीधा लिख के पूछ लेती है कि तू कैसा फील कर रहा था कल जो हुआ था उस बारे में। ये कहता है अरे बारे क्या है। फिर सियोन बताता है कि तू वैसे भी बहुत पॉपुलर है यार, मुझे नहीं लगता मेरे साथ तुझे कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं। इतने में ये लड़की हाथ ही पकड़ लेते, ये नर्वस हो चुका है और ये बंदी बिल्कुल भाई साहब ये बंदी घोड़े की तरह दौड़ रही है करते हुए, और इन दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही होती है। और यहाँ पर सुन पूछता है चेरिन मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। ये कहती है अच्छा। फिर ये लोग बाहर जाते हो, भाई कुछ तो गप्पी गप्पी बात होने वाली है, और ये बाहर जा चुके हैं। और ये लड़की कहती है चल बता क्या बात करनी है। इतने में ये बंदा सोचता है मैं कैसे पूछूं, लेकिन चेरिन मेरे पास एक बिजनेस है, क्या मैं तेरे साथ कर सकता हूँ। इतने में कहती है बिजनेस, और फिर ये पूरी की पूरी चीज बताता है कि मुझे एक स्नैक बार खोलना है जहां पर हम स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, एक बिजनेस खोल सकते हैं, तो समझना मेरी बात। इतने में ये बंदा लगा पड़ा हर एक तरीके से समझाने में कि कैपिटल इकट्ठा करना है, फलाना धमकाना, बट हमारी चेरिन बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और गद्दारेदार पंच मार देती है। और यहाँ पर भाई साहब सियोन सुन हो जाता है, वो कहता है क्या बात है भाई, सोलर प्लेक्सस पे पंच मारा, बहुत तगड़ा पंच था। इतने में गुस्सा होकर कहती है हट तेरी ऐसी ऐसी बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया था, मैं जा रही हूँ। और फिर बाद में वो जा चुकी है और सियोन भी सेम चीज ही सोच रहा है यार क्या बात है, मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील होना चाहिए, लेकिन इसका कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगले सीन में ये बंदा अपने जियो के एडवाइजर को बता देता है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हमें एक स्नैक बार खोल देना चाहिए ताकि हम अपने क्रू ऑपरेशन को फंड कर पाए। और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें जियोक समझता है और वो कहता है हाँ एक अच्छा आइडिया है नो डाउट। और फिर यहाँ पर जियोक और अपना ये सियोन बात करते हैं सारी की सारी कि कैसे इन्हें कैपिटल इकट्ठा करना है, बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें पता करनी है, सीखनी है, चेरिन को मनाना है, और सारी चीजें के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट जियोक लास्ट में कहता है कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी हमें एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए हमें पहले एक इनिशियल जो कैपिटल होता है वो लगेगा। चलो मैं चेरिन से बात कर लेता हूँ, वो सारी चीजें हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक पीछे से फर्स्ट ईयर का बंदा आता है और वो कहता है कि इमरजेंसी है। सियोन कहता है क्या हुआ। अब यहाँ पर युनजो इसे ढूंढ रहा है क्योंकि सियोन ने बोला था कि वो थोड़े टाइम के अंदर ईस्ट गैंगबुक के ऊपर अटैक कर देगा, बट अभी तक उस बंदे ने किया नहीं है और इसीलिए जियो कहता है फिर तो हमें अभी ईस्ट गैंगबुक के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ईस्ट गैंगबुक का सीन जहाँ पर जायहा है ना, और यहाँ पर ये कहता है क्या सच बता वेस्ट गैंगबुक हम पे अटैक करेगा। अब यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हैं और इन सबको पता है कि अभी जो वेस्ट गैंगबुक है वो काफी पावरफुल है, लेकिन ईस्ट गैंगबुक भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो रखा है क्योंकि उसके पास सियोक है, ये 4 के 4 लोग हैं। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि बेशक कुछ भी हो यार, चांगू योम ये बंदा फाइट कर लेगा कूजा से, सिंग्योक यू ये बंदा फाइट कर लेगा हारू से, और कुल मिला के ये वर्सेस बता देते हैं कि कौन किससे कैसे लड़ने वाला है। जिसपे सियोक पूछता है फिर अभी वेस्ट गैंगबुक हम पे अटैक कर रहा है, जिसपे जायहान मना कर देता है कि ना बाबा ना, अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मैंने एक्शन टीम बहुत सारी वहां पर छोड़ रखी है, पहले उसे उससे लड़ना पड़ेगा और वो स्टार्ट उससे पहले तो खत्म हो जाएगी। इतने में एक बंदा भक्के आता है और वो कहता है सरकार दिक्कत है। ये कहता है क्या हो गया, वेस्ट गैंगबुक ने हेड ऑन अटैक कर दिया है। जायहा कहता है अबे इतना फालतू अटैक कैसे कर सकता है ये बंदा, कितने लोग और किसने अटैक किया। ये कहता है अरे कितने क्या लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ सियोन के मैं इस अकेले बंदे ने अटैक कर दिया और ये सबको फोड़ रहा है। अब ये यहाँ पर हम पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पे जियोक ने बोला था कि अगर हमें फाइट जीतनी है तो सबसे पहले आपको जाके दबदबा बढ़ाना पड़ेगा, वेस्ट गैंगबुक का मोराल बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़े से लोगों को हराना पड़ेगा, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। इसमें सियोन कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, इट्स ओके मैं जाता हूँ, अकेला जाता हूँ। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं सियोन के हम खुद आ गया, इट्स ओके बेटे देखते हैं। बट यहाँ पर सियोन सबका डामा डोल कर देता है, भाई साहब बुरी तरह तोड़ता है और ये कहता है मैं इसी का तो वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से फाइट करने वाला हूँ। और ये वन मैन आर्मी वाले कार्ड को ट्रिगर करके सब लोगों को फोड़ देता है। भाई यहाँ पर इसने लाल बत्ती चसा दी और क्या पैनल था भाई, सेक्सी पैनल, काफी अच्छा पैनल होता है, इसकी काफी अच्छी स्ट्रेंथ स्पीड वगैरह हो रखी है, मजा आ रहा है। यहाँ पर ये सारे लोग शॉक्ड हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हमें कुछ भी नहीं पता, घंटा डर लग रहा है, करे तो करे क्या। इतने में यहाँ पर ये जो मोटा वाला आदमी है ये कहता है तुझे क्या लगता है हम तेरे से डरेंगे। ये सारे लोग इस पे अटैक कर देते हैं, बट भाई साहब सियोन अभी बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। इस बंदे ने अभी मास्टर कार्ड अप्लाई किया था, ये बंदा पागल हो रखा है, इसने सबको तोड़ा है भाई। इसकी स्पीड SS+ हो चुकी है, मतलब 1% और बढ़ चुका है, एंड्योरेंस भी SS+ हो चुकी है और इसने सबको काट के फेंक दिया भाई साहब। इतने में हम देखते हैं ये मोटा वाला बंदा अटैक कर रहा है जिसके पास ना BBBBCA है, ये बंदा क्या ही कर लेगा। इतने में हम देखते हैं लात पड़ती है और ये उड़ता हुआ जा रहा है भाई साहब। सियोन के सामने फिलहाल ये नहीं टिक सकता। यहाँ पर जायहान को भी पता चल जाता है कि लड़ाई कदर चल रही है, सियोन किम ने सबको तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा है कि बस पूछो मत। जिसपे हमारा जायहान कहता है कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, मतलब स्ट्रॉन्ग था बट इतना भी नहीं था यार। उस बंदे ने अकेले पूरी एंटायर टीम के साथ, एक्शन टीम के साथ लड़ाई करी और सबको एनहाइलेट भी कर दिया, मतलब सबको मार दिया, क्या करे। इतने में जायहान इसका गला पकड़ता और कहता है ओए
तू बहुत ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, ये वो सुयोन किम को रोकना पड़ेगा, रुकेगा वो, ठीक है मैं बताता हूँ कैसे रुकेगा। और फिर बाद में इसके पास फोन आ जाता है चांगुंग की तरफ से और ये पूछता है क्या हुआ। इतने में चांगुंग बताता है कि मैं सुयोन किम के एरिया के पास आ चुका हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पर है ही नहीं, उसने सबको तोड़ दिया है और तोड़ ताड़ के गायब हो गया। ये पूछता है कहाँ गया, ये बता। सुयोन किम रिट्रीट हो चुका है, ये बंदा सबको मार मुर के भग चुका है, और फाइट करने को कर सकता था लेकिन वो हमें कुछ दिखाना चाहता था, सबको मारना चाहता था और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है ये सारा का सारा वेस्ट गैंगबुक हाई का कुछ प्लान है, अभी तक वो शायद वहां पर पहुंच चुका हो। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर जियो कह रहा होता है ईस्ट गैंगबुक को पता चल गया होगा कि हम सारे लोग अलग हैं, हम स्ट्रेंज चीजें करते फिर रहे, अलग तो हैं ही। और क्योंकि सुयोन किम यहाँ पर आ चुका है तो वो लोग अभी बस कुछ नहीं कर रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ उनका दिमाग खराब हो रखा होगा, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक साइड कोर्स भी जनरेट हो जाता है कि इसको जियोक जैंग के प्लान के हिसाब से काम करना है और रिवॉर्ड होने वाला है फॉल ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई। मतलब जियोक जैंग के जो भी प्लान होने वाले उसके बाद ईस्ट गैंगबुक हाई खत्म हो ही जाएगा। और यहाँ पे जियोक कहते हैं जो मेरा प्लान है ना वो कम से कम ब्लड शेड को बहाए है कि हम जीत जाएं, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं जियोक कहते हैं अरे यार अभी तक तो पता नहीं ईस्ट गैंगबुक वाले अपना खोपड़ा खुजा रहा होगा, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, वो कंफ्यूज होगा। और यहाँ पर ये ऐसा ही होता है, ये बंदा कंफ्यूजन में कहते हैं क्या चल रहा है, वो बंदा आया लड़ा चला गया, चक्कर क्या है। इतने में हम देखते हैं एक और बंदा आता है और वो कहता है सरकार नॉर्थ गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया, क्या करें। और यहाँ पर नॉर्थ गैंगबुक से अपने इस बंदे ने अटैक कर दिया और यहाँ पर जाया हैन भी कंफ्यूज है कि क्या चक्कर है, नॉर्थ गैंगबुक क्यों यार, हमने उनके साथ क्या किया। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने बुरी तरह सबको तोड़ा है, रीजन आई डोंट नो, रीजन अननोन है, लेकिन इस बंदे के पास एक मैसेज है। उसके बाद इस बंदे ने मारना पीटना सब करना बंद कर दिया और ये भी रिट्रीट कर रहा है, ये भी यहाँ से जा चुका है। जिसपे जाया हैन कहता है बे चल क्या रहा है इन लोगों के दिमाग में, ये दोनों के दोनों लोग करना क्या चाहते हैं, उन्होंने हम पे अटैक किया, हमें मारा, फिर बाद में चले गए, इनका प्लान क्या चल रहा है। और फिर जाया हैन को हल्का फुल्का समझ आ जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लोगों का मनोबल, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सब टूट जाता है। ये सारे लोग बुरी तरह डिसअपॉइंट हो चुके हैं ईस्ट गैंगबुक के अंदर। ये कहते हैं हम मरने वाले, हमारा तो गए, डोडे लग जाएंगे डोडे। इतने में जियो कहते हैं मेरा प्लान है वो बहुत बढ़िया है, हम उनको सरेंडर करवा देंगे, वो डर जाएंगे इतने ज्यादा कि हमें खुद ही सरेंडर कर देंगे। और अभी ज्यादा नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो उसके 10 बार्स है ना उनको टेक ओवर कर लेते हैं, उसके बाद तो उन लोगों के बस की नहीं होगी हम पे अटैक कर दे, क्योंकि जाया हैन के लोगों का सबका इंस्पिरेशन टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। और यहाँ पे इस चीज पे सियोन कहता है मुझे नहीं लगता कि भाई वो बंदा कुछ करेगा, हमारे सामने सरेंडर करेगा। जिसपे जियो कहता है हाँ जाया हैन को छोड़कर सारे के सारे लोग सरेंडर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, हमें वो सरेंडर करके देंगे, हम पहले उन्हें डराएंगे फिर मारेंगे फिर वापस जाएंगे, डराएंगे मारेंगे फिर वापस जाएंगे। और यहाँ पर हारू खुश हो रहा होता है और यहाँ पर जियो कहता है हाँ इन सब चीजों के बाद जाया हैन के पास कोई होगा ही नहीं जो उसकी तरफ से लड़ाई करेगा, क्योंकि सारे लोग सरेंडर कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं सियो कैंग ऑब्वियसली समझदार तो है ये बंदा कह रहा होता है ये पक्का उसका प्लान होगा। इन बास्टर्ड के पास तुम्हें पता है ना कौन है, यहाँ पर इनके पास जियोंग जाएंगे, वो काफी ज्यादा समझदार बंदा है। जब भी ब्योमसेंग जियोंग ने कोई प्लान बनाया था ना तो जिन योंग ने, उस बंदे ने पूरी प्लान की ऐसी तैसी कर दी थी। हमें लगता है कि चीजें हमें अच्छे से करनी पड़ेगी, साउथ गैंगबुक की तरह ईस्ट गैंगबुक को खराब नहीं कर सकते। जय हैन मेरी बात समझ, अभी ईस्ट गैंगबुक का जो मोरल है वो एट लो है, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा कुछ भी करके। ये पूछते फिर क्या करे यार, सिंगयोंग रू तू ही बता दे यार क्या करे। इतने में ये बंदा कहते हैं मेरे को बस 1 घंटा दो बाबू राम, मैं अभी आता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं ह्योंगडोंग और जिनयोंग दोनों है, यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं एडवाइजर का प्लान अच्छा है, फलाना धमकाना। सियोन और हारू सब जगह तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, युग्यो महाजुन सब। लेकिन हम देखते हैं ह्योंगडोंग के सामने एक बंदा पढ़ते हुए आया और ये लोग कह रहे क्या हुआ। अब यहाँ पर सिग्योंग रूल जो भी है इस बंदे का नाम, ये बंदा लिटरली आ चुका है यहाँ पर वेस्ट गैंगबुक के अंदर, इसके मेन बेस के अंदर, और कोई इसे घंटा नहीं रोक पाया। और ये बंदा सबको डरा रहा होता है, जिसपे ह्योंगडोंग कहता है मुझे मत बोल, तूने सच में एक टीम बनाई है सिर्फ ब्रेक थ्रू करने के लिए, बहुत अजीब सी बात है यार। इतने में ये बंदा अटैक करता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर लाल बलोला कहता है अरे यार तू बहुत ही पागल हो रहा है यार, तू क्या ही कर लेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर अटैक आ चुका है, यहाँ पर सुयोन भी सबको तोड़ रहा होता है और साइड कोस्ट फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ये पिट चुका है, जियोंग जैंग और ह्योंगडोंग ली दोनों पिट चुके हैं और एक कोस्ट साइड कोस्ट खत्म हो चुका है और चीजें इजी नहीं होने वाली, वो तो हमें पता है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, वीडियो पे प्यारी सी कमेंट कर दो, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक लुकिज्म का रीसेंट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर देखो, और उसके अलावा अगर आपने मैनेज ए गेम और हेल्थ पैराडाइज भी नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करो। बाकी व्यूज बहुत कम आ रहे हैं बट इट्स ओके, मुझे पता था लुकिज्म को छोड़ के जाएंगे लोग, बट इट्स ओके लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।